देश की सुरक्षा को है खतरा, फिर भी भारत का रुख साफ क्यों नहीं? क्यों अमेरिका और चीन के बीच फंस गया है भारत? चीनी टेलीकॉम कंपनियों से भारत को इतना प्रेम क्यों? चीन इस वक्त लगभग पूरी दुनिया की आंखों की किरकिरी बन चुका है, जिसमें भारत शायद पहले नंबर पर है। भारत और चीन का सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और गलवान हिंसा के बाद तो मोदी सरकार ने भी चीन के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए, कई बड़े बैन लगाए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन को भारत से जिन कंपनियों से सबसे ज्यादा कमाई होती है, उस पर भारत सरकार ने कोई फैसला क्यों नहीं किया। ये कंपनियां हैं टेलीकॉम की। भारत सरकार देश में 4G के बाद अब 5G लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन 4 कंपनियां जिनसे 5G का जाल बिछाने की बात हो रही है, उसमें एक चीनी कंपनी भी है। मगर सवाल वही है कि जिस कंपनी से लगभग अमेरिका और यूरोपीय देशों ने किनारा कर लिया, उनसे भारत किनारा क्यों नहीं कर पा रहा। अभी हाल ही में भारत की मोदी सरकार ने दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्र में चीन के कई उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा कि इस कदम के पीछे का कारण है भारत को स्पाईवेयर या मालवेयर से रोक लगाने के लिए। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये जानकारी भी दी कि भारत केवल उन्हीं फॉरेन कंपनियों से टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट खरीदेगा जिस पर वैश्विक तौर पर भरोसा जताया गया हो। साथ ही उन कंपनियों की भी सूची तैयार करेगा जो किसी भी मामले में सुरक्षा के लिहाज से खतरा पैदा करती हो। इस रोक को लगाने के पीछे चीनी कंपनी ZTE कॉरपोरेशन को भारत में आने से रोकना हो सकता है, क्योंकि भारत 5G टेक्नोलॉजी का डील कर रहा था। लेकिन गलवान हिंसा के बाद भारत का रुख चीन को लेकर बदलने लगा। चीन के कानून के हिसाब से चीन कभी भी वहां की कंपनियों से किसी की भी निजी जानकारी ले सकता है, जिसके कारण अमेरिका और यूरोप के कई देशों में चीन की फेमस टेलीकॉम कंपनी पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन भारत ने भले ही ये फैसला किया हो कि भारत केवल विश्वसनीय कंपनियों से ही उपकरण खरीदेगा, लेकिन फिर भी चीनी कंपनियों को लेकर भारत का रुख साफ नहीं है, जो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर सवाल खड़ी करती है। आखिर किस कारण भारत सरकार पर सवाल उठ रहे हैं? टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड के मालिक का नाम रेन झेंगफई है, जो कि चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी में एक ऊंचे पद पर काम करता था, लेकिन बाद में उसने टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की, जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका पूरा साथ दिया। ऐसे में अगर भारत 5G टेक्नोलॉजीज लेता है तो ये देश की सुरक्षा में बड़ा सेंध लगा सकती है। इस पर जासूसी के भी आरोप लगे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में भारत अगर चीन से 5G तकनीक के उपकरण लेता है तो ये भारत के सैन्य दूरसंचार में बड़ी सेंध होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही आगाह कर चुका है कि चीन से 5G तकनीक के उपकरण न खरीदे, लेकिन अब भी क्वालकॉम, एरिक्सन और नोकिया के साथ साथ हावे भी इस रेस में शामिल है। हैरानी की बात यह है कि भारत अब तक ये तय नहीं कर पाया है कि उसे 5G के उपकरण कहां से खरीदने हैं। भारत के इस मामले पर फैसला न कर पाने के पीछे का कारण हो सकता है ZTE कंपनियों के उपकरण अन्य कंपनियों के मुकाबले सस्ते हैं। साथ ही भारत की टेलीकॉम कंपनियां आर्थिक संकट से गुजर रही हैं। ऐसे में भारत के पास ZTE एक बेहतर ऑप्शन है। साथ ही इसका एक कारण ये भी है कि भारत में टेलीकॉम उपकरण बनाने का काम भी केवल 10% ही होता है, 90% आयात किया जाता है। साथ ही भारत सौर उपकरण हो या फिर टेलीकॉम उपकरण करीब 70% चीन पर निर्भर है। यहाँ तक कि भारत कई चीजें बनाने के लिए चीन से रॉ मटेरियल मंगवाता है, जो कि सस्ते दामों में मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये रोक दिया जाता है तो कहीं और से मंगवाने पर भारत को ये और ज़्यादा महंगा पड़ेगा, जिससे भारत में भी ये महंगा मिलेगा और जो महंगाई को और ज़्यादा बढ़ावा देगा। हालांकि अमेरिका एक तरफ 5G सौदे में भारत से अपना रुख साफ कर चुका है कि वो चीन से किसी तरह का सौदा ना करे, लेकिन भारत अपने आर्थिक हालातों को देखकर सौदा करना चाहता है। अब देखना ये है कि चीन पर काफी हद तक आश्रित भारत किसकी बात मानता है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।